बढ़ते अगली खबर। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों अहम गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद 17 दिसंबर को अशोक गहलोत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पास वित्त और गृह मंत्रालय समेत 9 मंत्रालय अपने पास रखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय और विज्ञान तकनीकी समेत कुल 5 मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। गहलोत कैबिनेट में 13 कैबिनेट मंत्री हैं और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। तो मंत्रियों का जो है विभागों का बंटवारा हो चुका है और तमाम मंत्री जो हैं अब वो कार्यभार अपना ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के पास कुल 9 विभाग हैं अहम, और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास 5 अहम विभाग हैं। हमने कुछ देर पहले दिखाया था कि सचिन पायलट अपने सचिवालय पहुंचे हुए थे, अपने दफ्तर में, जहां पर उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया और साथ में मीडिया से भी रूबरू हुए थे। साथ में उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाई। और सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां पर देखते हैं वहां की कार्रवाई क्या है। Many bids for Coonoor Airport to operate services from Coonoor Airport to many different airports around the country, including to Hindon, which is near Delhi. So as soon as Hindon is ready, I'm sure that we will be starting services from Coonoor to Hindon, which will enable you to come to Delhi comfortably and conveniently. Please, everybody, listen to me, please. I am requesting all of you. One thing is there. No, I also want justice for all of them who want to ask questions, who want to run the house. And today, for every leader, I am telling you, no, today I am not going to have all these things. It should not be. Once it must be stopped. I will name all of you in the rebel. So please, all the leaders, I am telling them, please behave. No, I am sorry. Please go to your seat. शरद त्रिपाठी जी, धन्यवाद जी अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जब अपनी पॉलिसी यहाँ बनी थी तो उस समय 1934 में अखंड भारत था और उस आधार पर जो यहाँ पर एविएशन पॉलिसी में अपने देश के विमानन मंत्रालय का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस आधार पर विमानों पर आज भी VT जो विक्टोरिया टेरिटरी के रूप में अंकित है। आज वह चूंकि पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है, फिर भी वह VT के रूप में हमारी विमानन पद्धति का एविएशन मंत्रालय का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन है। तो क्या इसके लिए कोई माननीय मंत्री जी एक नए तरीके से फिर से जो भारत के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए कोई उपाय करेंगे? आज लोकसभा में चर्चा में 3 तलाक बिल लगाया गया है और मुझे लगता है कि पिछले बार सत्र जब चल रहा था और जब ये विषय आया था तो उस समय कांग्रेस पक्ष ने भी ये कहा था कि 27 तारीख को इसको लगाओ तो हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है आज चर्चा भी होगी, सदन भी चलेगा और सभी का समर्थन इस बिल को मिले, ये हम आशा करते हैं। सरकार की कोशिश है कि जो अच्छे बिल हैं, सुधार के बिल हैं, वो सबके हित के बिल हैं और इसको कोई सरकार का बिल है इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुल मिला के देश की बड़ी आबादी बहनों की है और बहनों को न्याय मिले, उनके अधिकारों को सुरक्षा मिले, इस दृष्टि से इस बिल को लेना चाहिए। ठीक है, चर्चा तो होनी दीजिए, पर जीतेंगे तो हम, मेजॉरिटी क्लियर है और हमारी पार्टी में सब इस बिल के पक्ष में हैं, तो इसीलिए कोई चिंता ही नहीं है। इसके बाद राज्यसभा देखेंगे।
देखिए, हमें लगता है कि लोकसभा में इस बार ट्रिपल तलाक बिल पास होना चाहिए। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 1986 की वो गलती फिर से दोहराएगी जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन है या अभी जो सामने डिसीजन है, उस डिसीजन को प्रभावी करने के लिए कानून है। और मैं मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और संवैधानिक अधिकार सभी के सुरक्षित होने चाहिए, सबके मिलने चाहिए। और ये कानून जो है, ये जो बिल है, ये मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित भी करेगा, सुरक्षित। और हमारे जो व्यूज हैं, हमारी जो राय है, वो सदन के सामने रखेंगे और सरकार से हम अपील करेंगे कि रिलीजियस मैटर में सरकार इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और हर रिलीजन में अगर आप इंटरफियर करते जाएंगे तो ये तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लड़ रहे हैं और सदन में ये बात रखेंगे।